एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान का जो एकीकरण जो टॉपिक है उसका थर्ड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था, ये सबको पता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण का सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 को किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? राजस्थान का 7वां चरण था, 1 नवंबर 1956 को सम्मिलित हुआ और इस चरण में अजमेर तथा आबू प्रदेश को, सिरोही का जो आबू प्रदेश है उसको शामिल किया गया था और केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, उसको इस चरण में शामिल किया गया था। ठीक है, देखो सिरोही के 2 भाग कर दिए गए 1950 में। अब 1950 में क्या किया गया, आधा भाग दे दिया गया गुजरात को और आजा आधा भाग दे दिया गया राजस्थान को। लेकिन उस आधे भाग को भी प्राप्त करने के लिए विरोध हुआ, क्योंकि जो आधा भाग था, जो सिरोही जो है वो गोकुल भाई भट्ट की जन्मभूमि है और गोकुल भाई भट्ट ने राजस्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए पंडित जो हीरालाल शास्त्री है उन्होंने विरोध किया कि पूरा जो सिरोही है वो राजस्थान में सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए जो आबू वाला जो भाग था सिरोही का, उसको 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? देखो जो प्रथम चरण था, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, उसमें मत्स्य संघ बनाया गया अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक जो ठिकाना था नीमराना, उसको सम्मिलित करके। तो इस मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो थी अलवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो देखो ना केवल राजस्थान का एकीकरण का श्रेय बल्कि भारत के एकीकरण का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य मत्स्य संघ में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो देखो मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण, ठीक है, उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना नीमराना, वो पांचों जगह मिलकर एक मत्स्य संघ का निर्माण करते हैं। तो उसमें जो जयपुर जो जगह थी, जयपुर जो राज्य था, वो मत्स्य संघ का पार्ट नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो राजस्थान जो दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। नीचे दे रखा है कि राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है और राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देसी रजवाड़ों की जो प्रजा है उसके द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था, उसको पहले कांग्रेस ने अपने साथ शामिल नहीं किया था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने समर्थन किया कि हम भी आपका जो आंदोलन चल रहा है उसमें हम सक्रिय समर्थन देंगे। तो ये कौन से अधिवेशन में ये चीज पारित की गई थी, ये कौन सा ये रूल है जो पारित किया गया था? ठीक है, तो देखो जो कांग्रेस का 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें ये बात कही गई थी कि देसी रियासतों की जनता के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें कांग्रेस सक्रिय समर्थन देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख किसको बनाया गया था? तो देखो मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा भूपाल सिंह, उनको भारत का प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख बनाया गया था। अब देखो हमें पता होना चाहिए कि जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो अलग अलग राजाओं को अलग अलग पदवी दी जा रही थी। ठीक है, अब वो क्यों दी जा रही थी? ताकि राजाओं को ये चीज समझ में आए कि जो एकीकरण जो किया जा रहा है वो उनके भले के लिए किया जा रहा है, उनसे उनका जो एक जो पद है वो नहीं छीना जाएगा। ये पता होना चाहिए राजाओं को, इस बात का ध्यान होना चाहिए, उनको बुरा ना लगे कि उनकी देखो पहले तो इतनी चलती थी, उनके अंडर एक राज्य आता था, लेकिन अब उनको एकदम से बायकॉट करके सब कुछ भारत सरकार के अधीन आ गया है, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1948 में मत्स्य संघ का राजप्रमुख किसको बनाया गया था? ठीक है, तो देखो राजस्थान का एकीकरण का पहला भाग मत्स्य संघ और उस समय जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली और एक ठिकाना निमराना, अब उनके जो राजा थे उनको कोई ना कोई पद दिया गया था। ठीक है, तो धौलपुर के राजा थे महाराजा उदयभान सिंह, उनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, और यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो अलग व्यक्ति को बनाया गया, जो सॉरी उसके भरतपुर के जो राजा थे उनको अलग पद दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो देखो भीमराव अंबेडकर, बी आर पटेल, भीमराव अंबेडकर ने तो हमारे संविधान बनाने का कार्य किया था, लेकिन एकीकरण का कार्य जो किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बी वी पटेल ने किया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उस प्रक्रिया के समय जब मत्स्य संघ बना तो उस मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? ठीक है, तो देखो जब मत्स्य संघ जो बना था राजस्थान के एकीकरण के दौरान, जो पहला जो चरण था वो मत्स्य संघ ही था। ठीक है, तो उसकी जो वार्षिक आय थी वो 184, कितनी? 184 लाख रुपए उसकी वार्षिक आय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया कि धौलपुर की जनता राजस्थान के साथ जाना चाहती है या यूपी के साथ जाना चाहती है। तो एक कमेटी बनाई गई थी जिस कमेटी का नाम था शंकर राव देव समिति, शंकर राव देव
एक समिति का बनाया गया था, उस समिति में 3 सदस्य थे, ठीक है? तो क्वेश्चन है कि इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कौन था जो उस समिति का सदस्य नहीं था, ठीक है? तो उस समिति शंकर राव देव समिति थी, तो शंकर राव तो हेड थे उस समिति के और उसके अलावा आर के सिद्धावा और प्रभु दयाल भी उस समिति में थे, बल्कि जो एम एस जैन जो ऑप्शन दे रखा है, ठीक है? वो उस समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे? तो देखो जो मत्स्य संघ है उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है? मतलब ये 4 जो देशी रियासतें थी वो मत्स्य संघ में सम्मिलित थी। इसके अलावा एक ठिकाना भी सम्मिलित हुआ था इसमें जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था नीम राणा। वो ठिकाना भी इस मत्स्य संघ में सम्मिलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता को मतलब धौलपुर और भरतपुर जो राज्य थे उनकी जनता की राय जानने के लिए ये समिति गठित की गई थी कि धौलपुर और भरतपुर की जो जनता है वो किसके साथ जाना चाहती है, मतलब राजस्थान में मिलना चाहती है या फिर किसके साथ, यूपी के साथ जाना चाहती है। इसके लिए एक समिति बनाई गई, शंकर राव देवी समिति। उस समिति में आर के सिद्धावा और प्रभु दयाल ये 2 व्यक्ति और शामिल थे। मतलब उस समिति में टोटल कितने सदस्य थे? तो उस समिति में 3 सदस्य थे, ठीक है? अब देखो मत्स्य संघ राजस्थान का जब गठन हो रहा था, राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो पहले ही चरण में मत्स्य संघ बना। अब उस संघ में भी शुरुआत में वो 5 देशी रियासतें, 4 देशी रियासतें और एक ठिकाना मिलकर अपने आप को अलग अस्तित्व में रखना चाहते थे। लेकिन जब भारत सरकार को लगा कि वो अलग राज्य बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने शेष राजस्थान के साथ मत्स्य संघ को सम्मिलित करने की सोची। तो उन्होंने उन चारों जो देशी रियासतें थी, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया और पूछा कि आप राजस्थान में जाना चाहते हो या फिर यूपी के साथ जाना चाहते हो? तो अलवर और करौली ने तो बोल दिया कि हम राजस्थान के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन धौलपुर और भरतपुर वो अपने आप को ब्रज प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाना चाहते थे। तो फिर शंकर राव देव समिति बनाई गई, उनको कन्विंस करने के लिए, वहाँ की जनता से बात पूछने के लिए, क्योंकि धौलपुर ने ये बात बोली थी कि मेरी जनता जहाँ के लिए बोलेगी, मैं उसी राज्य में सम्मिलित होऊँगा, या तो मैं यूपी में होऊँगा या फिर राजस्थान में होऊँगा। तो शंकर राव देव समिति ने बाद में ये परामर्श किया कि वहाँ जनता भी ये मानती है कि हमें राजस्थान के साथ सम्मिलित होना है और इस प्रकार से मत्स्य संघ को शेष राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख किस नाम से जाने जाते थे? ठीक है? तो 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। ठीक है? अब 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1956 में। उसके द्वारा ये राज प्रमुख का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाता है और उसकी जगह राज्यपाल का पद सृजित कर दिया जाता है। ठीक है? और राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे उनका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है? क्या नाम था? गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये हमने राजस्थान का जो एकीकरण है उसका मतलब सार उस टॉपिक को क्वेश्चंस के थ्रू हमने अच्छे से समझा। ठीक है? ओके, थैंक यू।